आज मैं आपको उन स्टूडेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूं, गाइडेंस देने जा रहा हूं, जिन्होंने हाल ही 12th का एग्जाम किसी भी स्टेट बोर्ड से दिया है या सेंट्रल बोर्ड से दिया है, सीबीएसई से दिया है। ऐसे स्टूडेंट्स के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि आफ्टर 12th सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के बाद वो क्या करे। किसी ने कॉमर्स में 12th किया, किसी ने आर्ट्स में और किसी ने साइंस में 12th किया। आज हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी कंट्री में बहुत सी कॉमर्शियल एजुकेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुली हुई है। वो हमारे स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करती है कि आफ्टर 12th हमारे यहां आ जाओ, हमारे यहां आ जाओ, ये फैसिलिटीज है, ये है, वो है। एक स्टूडेंट जो योग्य है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो परेशान हो जाता है। यह सोचकर परेशान हो जाता है कि अब वह फ्यूचर में क्या करे। मैं आपको केवल एक अच्छी बात बतलाना यह चाहता हूं, चाहे आप स्टूडेंट के रूप में मुझे सुन रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट के गार्जियन या पेरेंट्स के रूप में सुन रहे हैं, आप 12th के बाद चाहे आपका बच्चा या आप खुद आर्ट्स में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, ग्रेजुएशन करे या उसे ग्रेजुएशन कराएं। कारण यह है कि अभी इस उम्र तक, सीनियर सेकेंडरी तक, तो ना हिंदी क्लियर हुई, ना इंग्लिश क्लियर हुई, ना मैथ्स क्लियर हुई, ना फिजिक्स क्लियर हुई, ना बायो क्लियर हुई, केमिस्ट्री भी क्लियर नहीं हुई। कॉमर्स में जाते हैं तो अकाउंटेंसी और दूसरे रिलेवेंट सब्जेक्ट्स है वो क्लियर नहीं हुए। आर्ट्स में जाते हैं तो समरी के रूप में आपको हिस्ट्री बताई गई, पॉलिटिकल साइंस बताई गई, इकोनॉमिक्स बताई गई, ज्योग्राफी बताई गई, या और जो भी पेपर है आपके यहां चलते हैं। आप अगर ये सोच लेते हैं कि जैसे एक मेंढक तालाब में रहकर यह सोच लेता है कि दुनिया यही है, और आप ये सोच लेते हैं कि आपने सीनियर सेकेंडरी तक पढ़ा है, केवल वही है, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। ग्रेजुएशन के 3 साल में ऑन एन एवरेज 18 पेपर मेजर पढ़ाने को मिलते हैं। वो किसी भी हाल में, आप चाहे ऑनलाइन क्लासेस ले घर पर बैठकर, चाहे ऑफलाइन
कोचिंग जो इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं वहां जाए। आप उनकी तैयारी इस प्रकार से नहीं कर सकते जब तक आप रेगुलर कॉलेज में नहीं जाते हैं। जब तक हार्ड कॉपी में काम नहीं करते हैं, हार्ड कॉपी से पढ़ते नहीं हैं, आपको कोई नॉलेज नहीं होगा। कई बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं और डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लेते हैं। आपको जॉब करना है, आपको नौकरी करनी है, आपको बिजनेस करना है, आपको प्रोफेशनल कोर्स करना है, प्रोफेशनल्स बनना है। पूरी जिंदगी पड़ी है। जहां आपने 17-18 साल का जीवन व्यतीत किया है, 3 साल ही तो और निकालने हैं बस केवल। आप उसको रेगुलर कॉलेज जाकर, ताकि आपको मालूम पड़े कि रेफरेंस बुक्स क्या होती है, टेक्स्ट बुक्स क्या होती है, पीरियोडिकल्स क्या होते हैं, कितने तरीके के न्यूज़पेपर्स आते हैं, इंग्लिश के लोकल न्यूज़पेपर कौन से हैं, अपने स्टेट लेवल के कौन से हैं, और जो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल के कौन से हैं, मैगजीन्स कौन सी आती है, जर्नल्स कौन से आते हैं। आपको ये सब जानकारी, आपको जानकारी हो कि डिक्शनरीज क्या होती है, आपको जानकारी हो एनसाइक्लोपीडियाज क्या होती है, आपको जानकारी हो कि आरबीआई का बुलेटिन क्या होता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया डायरेक्टरी एंड ईयर बुक क्या होता है, ग्लोब कैसे देखते हैं, फ्लैट मैप कैसे देखते हैं, इन सब की नॉलेज आपको हो। जो साइंस में मेजर लेबोरेटरीज होती है, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे बायो की हो, या और कोई हो, वो कैसी होती है। एडवांस्ड जो कॉमर्स के अंदर स्टडी होती है, उसमें कैसे कैसे पेपर्स होते हैं, इनकम टैक्स क्या होता है, अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, स्टैटिस्टिक्स आदि आदि क्या होते हैं। हिस्ट्री के अंदर जो आपने अब तक पढ़ा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कॉलेज लेवल के ऊपर तो वास्ट लेवल के ऊपर आपके कोर्सेज होते हैं। मैं केवल यही मोटिवेशनल स्पीच में कहना चाहूंगा, और एक एडवाइजर के रूप में भी कहना चाहूंगा कि आप गलती ना करें। 12th के बाद कहीं कोई ऐसा कदम ना उठाए कि नहीं साहब आप तो कल ही डॉक्टर बनना चाहते हैं। अरे बन जाना भाई, कल ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, बन जाना यार। कल ही आप तो एडवोकेट बनना चाहते हैं, बन जाना। लेकिन कभी आपने सोचा कि ना आपको इंग्लिश आएगी, ना आपको हिंदी आएगी, ना आपने जो अब तक पढ़ा है वो सब कुछ आएगा, वो सब भूल जाओगे। और जब ग्रेजुएशन होकर आप बाहर आओगे, उस समय जहां दूसरी जगह गए थे वहां ढाक के 3 पात रह जाएंगे। आप एलडीसी यूडीसी की एग्जामिनेशन स्टेट लेवल की भी नहीं दे सकते। जब हम स्टेट लेवल की 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, या हम उसको फाइट करके उसको क्रैक एग्जामिनेशन को नहीं कर सकते, इंटरव्यू तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो नेशनल लेवल की तो बात ही छोड़िए, बैंकिंग सर्विसेज की तो बात ही छोड़िएगा आप। यदि आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, देखिए मैं सारांश में लेता हूं, क्योंकि मेरी आदत ऐसी है कि मैं एक हायर एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का लेक्चरर और प्रिंसिपल रह चुका हूं, और केवल मैं पढ़ने पढ़ाने की ही बात करता हूं। तो मैं केवल सारांश में यही कहना चाहूंगा कि अपनी लाइफ को स्पॉइल ना करें। 3 साल के लिए अपने पेरेंट्स को कह दे, नियर बाई में जो अच्छा कॉलेज हो आप कॉलेज ज्वाइन करें, मैक्सिमम पढ़ाई करें, वहां पर फर्स्ट 10 में आने की कोशिश करें ग्रेजुएशन के अंदर। फिर आपकी इच्छा हो पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप कोई कॉलेज लेक्चरर वगैरह बनना चाहते हैं या कोई बेनिफिट हो पोस्ट ग्रेजुएशन तो कीजिए, नहीं तो देयर आर सो मेनी सर्विसेज आपके ग्रेजुएट होने के बाद के अंदर स्टेट लेवल की और
नेशनल लेवल की दुनिया भर की सर्विसेज होगी, आप आराम से उनमें अपीयर हो सकते हैं, सारे पेपर्स तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज आपके ये ढाक के 3 पात ही रहेंगे। कहने का मतलब है कि आप इतना अपने आप में कुंठा कर लेंगे, यानी कि हरेसमेंट अपने आप को इतना मिलेगा, आप इतना डिप्रेशन में आ जाएंगे कि आप सोचेंगे कि ये क्या है, मैंने अब तक जो पढ़ा है वो क्या है। आपकी खुद की अपनी लाइब्रेरी होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि रेफरेंस बुक्स क्या होती है, आपको मालूम होना चाहिए टेक्स्ट बुक्स क्या होती है। ये जो पासबुक टाइप जो 1 वीक में तैयार करना, 1 डे में तैयार करना है, या जिसका कोई वही और लेखक का ही नहीं मालूम कि कौन से कॉलेज के अंदर वो लेक्चरर है, प्रिंसिपल है, क्या है, और आप उनसे प्रिपरेशन करके आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप फ्यूचर नहीं बना रहे हैं, आप फ्यूचर को खराब कर रहे हैं। इसलिए बेटर यही रहेगा कि आप एकेडमिक साइड अभी ना छोड़ें और एकेडमिक साइड के अंदर आप बढ़िया से बढ़िया कॉलेज सिलेक्ट करें। आज हमारे देश की सरकार इसी ओर जा रही है कि हमारी जो एजुकेशन का जो लेवल है वो कुछ गिर रहा है, वो अपलिफ्ट हो, थोड़ा उठे, और उसके लिए ये जरूरी है कि हम अपने आप को, क्योंकि आप ही के जो डेटा होते हैं वही एजुकेशन लेवल को बताते हैं, तो आप अपने आप को तैयार करें। और अगर संभव हो तो मेरी बात को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, आप जितनी बार हो आप इसे सुने। आपकी अगर इच्छा हो आप मेरे से फोन पर भी एडवाइस ले सकते हैं। मेरा जो नंबर है यहीं पर आपको डिस्प्ले किया हुआ मिलेगा। मैं निश्चित रूप से, आप चाहे जिस स्ट्रीम में हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर, जिसमें भी हो, आपको मेरे से जितनी बढ़िया से बढ़िया सलाह बनेगी मैं अपने व्यूज आपको दूंगा, आपको बढ़िया से बढ़िया सलाह दूंगा और अच्छी से अच्छी स्टडी करने के लिए आपको कहूंगा। लेकिन फिर मैं आपको यही कहूंगा कि एक स्टेप आगे बढ़ने से पहले सोच लीजिए कि एकेडमिक साइड अगर आप छोड़ देंगे तो आप ये मान कर चलना कि जीवन में 90% से ज्यादा जो अचीवमेंट्स है वो आपने खत्म कर दिए हैं। आपने अपने फ्यूचर को डार्क में डाल दिया है और पेरेंट्स के लाखों रुपए लग जाएंगे और आपके 3 साल भी लग जाएंगे। फिर आगे आपकी इच्छा है। मैं आपके ब्राइट फ्यूचर की कामना करता हूं। थैंक यू वेरी मच।